तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सिस्टर हैं अलका मैम, उनके लिए। अलका जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बना रही हूँ, और जो आपसे कनेक्ट व्यूअर्स हैं उनके लिए बना रही हूँ। जानना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 2 बजे से लाइव स्टार्ट कर रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई बहनों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है, महिलाएं जिनका वर्क होता है मेरे पास आती हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उस पर मुझे कई उनके कॉल्स होते हैं और कई के उस पर मैंने सुबह का टाइम दिया हुआ है, इसलिए सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं 2 बजे से आप लाइव स्टार्ट किया। लोगों का कहना था दीदी आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो, उसी वजह से मैंने ये लाइव स्टार्ट की है, ताकि जो मेरे वीडियोस पे आते मैं उनको जवाब दे सकूं। आज मैंने लाइव स्टार्ट की थी, उसमें वही मधुमक्खियों का जो झुंड है उसमें से 2 मधुमक्खियाँ उड़कर मेरी लाइव में आ गए थे, जिन्होंने अलका मैम के बारे में कहा। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि 1 हफ्ते से मैं बिजी थी और मेरा घर शिफ्ट हो गया है अब, और मैं किसी की वीडियो पे भी नहीं जा पा रही थी। तो जाते जाते उन 2 मधुमक्खियों ने मुझे एक बात कहते हुए गए कि आप इस पर भी वीडियो बना दोगे। तो हम ऐसे तो है नहीं कि छोटे छोटे मुद्दों को सोशल साइट पे लाए, लेकिन ज़रूरी लगा क्योंकि बात अलका सिस्टर की थी। अलका सिस्टर को लेके जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, तो आपका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि आप किस तरीके के नीच लोग हो वो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप कहते हो समाज सेविका गाली देती हो, ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ, आप इसी लैंग्वेज को समझते हो, इसलिए मैं आप ही की भाषा में गालियों का ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि आप समझते इसी कैटेगरी के हो। तो भैया अच्छे शब्द तो आप समझोगे नहीं। कई बार इन लोगों से कहने के बावजूद कि नहीं हमारे इसमें करें, बार बार ये कमेंट करें। एक मैडम का कहना था, अब मैडम है क्या है, वो मैडम ही होगी, क्योंकि उसका कहना था मेरा पति डीबी या सीबी क्या है उसको, मतलब जब भाई तुम्हें मीनिंग्स पता ही नहीं है, अधिकारियों को क्या कहा जाता है, या डीजीपी डीआईजी जो भी है। मेरे हस्बैंड को बोलते हो दरोगा, तुम किसी के पति को बोलते हो टकला है। भाई मैं किसी का पति टकला है तो उसी का पति हो, तुम्हारा तो हो नहीं जाएगा। मेरा पति दरोगा है, मेरा ही रहेगा, वो तुम्हारा हो नहीं जाएगा। ऑलरेडी मेरे एक भाई ने जवाब दे दिया था, फिर भी क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। मैं अपने भाई बहनों के लिए लाइव आती हूँ, बीच में आके उसको डिस्टर्ब करते हैं। मुझे ज़रूरी नहीं लगा मैं इनका ज़्यादा जवाब दूँ, ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा। इसलिए जब उन्होंने जाते जाते कह ही दिया कि तुम इस पे वीडियो बनाओगी, तो भाई हम जरूर बनाएंगे। जब आपने टॉपिक दिया है तो हम इस पे तो काम जरूर करेंगे। आपका जो कहना है मैडम, मेरी लाइव में घुसकर जो गंद मचाती हूँ ना, मेरे भाई था नहीं, एक भाई ने ऑलरेडी जवाब दे दिया था। अगर मेरे भाई होते ना, हमने पब्लिक पाली है, पब्लिक कमाई है, मेरे कमेंट्स में जाना, मेरे भाई बहनों के कमेंट्स पढ़ना, ये गालियाँ दे दे के हमने ये पब्लिक नहीं कमाई है। इज्जत के साथ ही पब्लिक हमें प्यार करती है, उनके प्यारे प्यारे कमेंट देखना। तुम्हारे चैनलों पे तो ऐसे मैं जाती नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी एक अच्छा कमेंट है, क्योंकि तुम्हारी गालियों से स्टार्ट होती है, गालियों पर ही खत्म होती है। मुझे पता है जहाँ पे हमें प्यार दिखाना चाहिए हम प्यार से काम लेते हैं, जहाँ हमें गालियों का इस्तेमाल करना चाहिए हम वो चीज़ भी अपनाते हैं। तो मोहतरमा, आप लाइव में आके इस तरह डिस्टर्ब करते हो, इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि घुस घुस के ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में आप उसको इंटरफेयर कर रही हो। अगर आप बोल रही हो कि तुम्हारा पति दरोगा, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि मैंने अपने पति की धमकी नहीं दी, क्योंकि मेरे पति सोशल साइट से बहुत दूर ही रहते हैं। ऑलरेडी मैं बता दूं, उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है, वो जो आप समझते हो घूसखोर रिश्वतखोर पुलिसकर्मी नहीं है, वो एक समाज मुझे सपोर्ट करते हुए चलते हैं। उनका कहना है अगर मेरी सैलरी से आप किसी गरीब का भला करती हो तो अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी वो देने को तैयार है मुझे। वो मेरे पति वो है, और उनका रिकॉर्ड आप जानते हो, पुलिस विभाग में अगर छोटी सी लाइन, रेड लाइन खींच जाती ना, तो पुलिस में बहुत दिक्कतें होती हैं उनको सर्विस करने में। आप क्या करोगे, आपके पति डीजी सीजी जो भी है, क्या करोगे, सस्पेंड कराओगे? क्योंकि मेरे पति का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि उसमें कभी एक लाइन जो होती है ना, लाइन खिंच जाती है, कहते हैं सस्पेंड हो जाते, बर्खास्त हो जाती। 21 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है मेरे हस्बैंड की, रिटायरमेंट ले सकते हो कंप्लीटली आसानी से, लेकिन उनकी नौकरी में आज तक एक लाइन नहीं खींची है। जब वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई भी करते हैं तो उनको विभाग रोक देता है, इसलिए क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है। और कभी भी मेरे पति सोशल साइट भी मैंने लाई नहीं, उनकी धमकी नहीं दी। और मैं अपने भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि क्या है, तो मुझे जवाब देती, तो आप लोग बीच में घुस जाते हैं।
दारोगा है, आप ये है वो है, भाई वो मेरे ही पति हैं। आप कह रहे हो डीपी सीपी जो भी होंगे, मतलब आपने स्पष्टली तो बताया नहीं। अगर आपके पति इतने बड़े उच्च अधिकारी होते तो कभी इस तरीके की वाहियात हरकत नहीं करते। आप अच्छी घरों की औरतें इस तरीके की वाहियात हरकतें नहीं करती। किसी के पति पे कमेंट कर दे गंजा है टकला है, या उसके कैरेक्टर पे आप कर दो। अगर आपके पति बड़े लेवल पर होते कभी भी इस तरीके की वाहियात हरकत नहीं करती मैडम आप। और अलका सिस्टर को लेके जो तुम कर रही हो ना ट्रोल, उसके पास्ट पे जाओ तो नहीं जाना मुझे। मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि वो आज की बेटी को जो प्रेरणा दे रही है। मैंने स्टार्टिंग में जब उनका वीडियो देखा था अलका सिस्टर का, तो मैं उनकी सारी वीडियो पे गई जब उन्होंने एक बेटियों के लिए संदेश दिया था, और मैं बहुत उनसे इतनी ज़्यादा मतलब मेरा अटैचमेंट बढ़ा उनकी वीडियो से। मुझे इतनी खुशी मिली कि उन्होंने आज की बेटियों को जो प्रेरणा दी है वो बहुत कम लोग करते हैं। आप चैनल चला रहे हो अपना पेट भरने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, आप क्या करोगे? मेरा बंद करा दोगे ना चैनल? इतनी तो हिम्मत है नहीं, इतनी किसी को औकात है नहीं। लेकिन मैं इस चैनल पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे साथ पब्लिक जुड़ी है। मैंने पहले ही जब चैनल बनाया था तो मैंने एक विकलांग लेडीज के कहने पे बनाया था। ऑलरेडी मैं उससे सपोर्ट करती हूँ। वो एनजीओ चलाती है, और वो भी एनजीओ किसी गवर्नमेंट की भीख से नहीं, अपने सेल्फ के पैसों से। हम सेल्फ सारी महिलाएं मिलकर उससे सपोर्ट करते हैं। हमने पब्लिक कमाई है, प्यार कमाया है, अपना समय दिया है उनको, अपना प्यार दिया है। ये नहीं किसी की बुराई करके हम लोग आगे बढ़े हैं। अगर आप लोग किसी के लाइव में जाते हो तो पहले कुछ कानूनी दायरे सीख लो। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें पता है जहाँ मैं सही हूँ। और क्या एक पुलिसकर्मी ये नहीं जानता कि कानूनी दायरे क्या होते हैं? आप मुझे कानून सिखा रही हो, मुझे धमकी दे रही हो कि मनीष कश्यप जैसा हाल होगा। मनीष कश्यप पर क्या आरोप लगा है देखिए। अब हम उनके विषय में कह नहीं सकते कि वो सही है या गलत है, जांच का विषय है। जांच होगा तो पता चल जाएगा कि उन्हें फंसाया गया है या सच में। उस बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो मनीष कश्यप ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। आप मुझे कह रहे हो कि मनीष कश्यप की तरह मैं जेल में होंगी? मैंने क्राइम कर दिया? मतलब आप में हमारे वीडियो में घुस के हमें कमेंट कर रहे हो, हमने कोई वीडियो बना दिया तो आप हमें जेल पहुंचा दोगे? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी औकात हो गई भैया आपकी। और मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं। कानूनी दायरे में रह के काम करते हैं, ये नहीं कि आपकी तरह वाहियात हरकत करे, किसी के वीडियो पे जाए कमेंट छोड़ दे, किसी के चैनल पे जाए कमेंट छोड़ दे। छोटे छोटे मुद्दों को यार, खाने पीने, मतलब किसके बैकग्राउंड, क्या तुम लोग कितने नीच गिरे हुए हो समझ में नहीं आता। अलका सिस्टर, ये औरतें ना इतनी वाहियात, इतनी गंदी है, जो आप जैसी समाज सेविका से कहती हैं उल्टा। तो मुझे कसम से सिस्टर पहले पता ही नहीं था ये उल्टा शब्द आपसे कह रही है। एक दिन मैंने लाइव में आपसे पूछा था, आज ये मेरे लाइव में बोल रही थी तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, आप घूम रहे हो कुर्सी में बैठी झूल। मतलब किस तरीके की इनकी थिंकिंग है, मेरे बोलने के लहजे से, मेरे उससे, ये मेरे हाव भावों से ये चीज़ दर्शा रही थी कि मेरा बीपी हाई हो जाएगा। मोहतरमा, मैं एक बात बता दूँ, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ पति की दलाल की कमाई खाऊं, पति के या हराम की कमाई खा के होटलों में गोलगप्पे टिक्की चाट पकौड़े खाऊं। मैं माँ काली का अवतार हूँ। मेरे यहाँ माता काली का अवतार दरबार लगता था शनिवार मंगलवार। अब मेरा घर शिफ्ट नहीं हुआ, इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, ये कचौड़े पचौड़े जहाँ तमाम दुनिया भर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। और माता रानी की इतनी अद्भुत शक्ति है, दिन भर पानी भी ना पीऊँ तो तुम जैसों को 10 बार लताड़ सकती हूँ, 10 बार ज़मीन में गिरा सकती हूँ। और हमें बीपी हाई, बीपी होता क्या है भाई, हम तो दिन भर चलते फिरते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस ऊपर वाले की शक्ति है, हमारे भाई बहनों का प्यार है। डबल एनर्जी मिलती है जब मैं अपने भाई बहनों का प्यार कमेंट देखती हूँ। मैं लाइव में अपने भाई बहनों के प्यार के वजह से आई हूँ, ना कि तुम जैसे वाहियात लोगों के वजह से। अलका मैम के बारे में इतनी सारी बुराई। अरे यार, किस तरीके के गए गुजरे लोग हो तुम। आरती से कंपेयर कर रहे हो, आरती का टैग यूज कर रही हो। आरती ऑलरेडी हो रहे हैं भाई, वो तो वायरल है, क्योंकि हमें तो जानता ही कौन है। इस पे आपको बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम आरती की वजह से फेमस हो रहे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि आरती वायरल है, आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आरती वायरल है। जब तक हम उनका टैग नहीं लगाएंगे हमारा वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। यूट्यूब की पॉलिसी को नहीं जानते हो?
भीख मांगते हो क्या तुम क्या यहाँ यूट्यूब पे गालियाँ दे के फेमस होना चाहते हो? तो क्या हम नहीं जानते? किसी की बुराई अलका मैम को लेके फेमस होना चाहते हो या हम लोगों को लेके फेमस होना चाहते हो? हम नहीं जानते। तो आरती को लेके फेमस होना चाहते हो? हम नहीं जानते। मुझे हर बार कमेंट करते हो मेरे उसमें आरती को लेके टैग लगा रही हो, हंसते हुए इमोजी डाल, तो वाह क्या बात है यार, तुम्हारी नीचता की हद तो बहुत ज़्यादा है। एक मोहतरमा बोलती है गालियाँ देती है समाज सेविका, वीडियो को कम्युनिटी में डालो, फर्क नहीं पड़ता, घंटा कुछ भी करो। हम इतने ज़्यादा वो नहीं है कि आपकी इन छोटी छोटी बातों से आपको जवाब दें। मैं तो जवाब अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को नहीं देती, उनका रिप्लाई नहीं दे पाती। तो इसीलिए भाई बहनों का मेरे से था, दीदी आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते हो। तो मैंने उनको बोल दिया था मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, वो दिल से कनेक्ट है, ना कि भीख मांगती हूँ मैं व्यूज़ के लिए। जाइए मेरे कमेंट सेक्शन पे, पर मुझे खुद पता नहीं किस किस का कमेंट आता, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और इसीलिए मैं, जो भी मुझे बार बार कमेंट करते हैं उनसे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो मेरा प्यार है। अलका मैम के लिए वीडियो बनाया है मैंने, अलका सिस्टर ये यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि रत्ती भर भी इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये बोलते हैं ना गालियाँ दे रहे, ऑलरेडी दूंगी, सोशल साइड है, आप हम लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो आप कौन होते हो हम पे उंगली उठाने वाले, हमारे टैग यूज़ करने वाले, हमें टैग करने वाले? आप होते कौन हो? आरती है ना तो तलवे चाटो, फिर से कहूँगी कुछ भी करो, लेकिन हम नहीं बोल रहे। तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे चैनल में आके? और मैंने कहा था ना लाइव में कि मैंने एक जेई के दांत तोड़े थे, ऑलरेडी तोड़े थे। उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड से जब आरती ने कांड किया था ना 19 साल की उम्र में, उस समय मेरे गांव से मुझे निर्विरोध क्षेत्र पंचायत चुना गया था, मात्र 19 साल की उम्र में। मैं वो लड़की हूँ, अपने गांव के लिए एक मोटिवेशन हूँ, और अपने गांव से पहली लड़की हूँ जिसने टॉप किया था 10th। और जो इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश कमज़ोर, मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। सरकारी टॉप करना कितना मुश्किल होता है ये सब जानते हैं, और मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश लिख सकती हूँ। लेकिन मेरे भाई बहन कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझते, इसलिए मैं हिंदी के शब्दों का यूज़ करती हूँ। तो उस पर भी आप लोग कमेंट करते हो, अरे यार वाही आप लोगों को क्या जवाब दूँ। ये आज का वीडियो सिर्फ अलका सिस्टर के लिए, अलका सिस्टर आपके लिए था, क्योंकि ये वाहियात लोग आपके लिए जो कह रहे थे मेरे लिए जवाब देना जरूरी था। मैं जानती हूँ कल फिर आएंगे, और कल मेरे सारी टीम तैयार है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था, वो लाइव में नहीं था। अगर होते तो ये कुत्ते बिल्लियों की फौज को तो मैं बिल्कुल भी टिकने नहीं देती। तो धन्यवाद अलका सिस्टर, मुझे कमेंट जरूर करना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। जो भी भाई बहनों को लगे मैं सही कह रही हूँ, तो अगर वो आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो तक आप मेरे पहुंच पाएँ। और दिल से आप लोगों को धन्यवाद, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों का प्यार इसी तरह बने रहे। 2 महीने में मेरे भाइयों ने मुझे 0 से 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। तो उनके लिए तो भैया सब कुछ बनता है, भैया जानते हैं समाज के लिए अच्छे लोग हैं दुनिया में। तो थैंक यू सभी भाई बहनों को मेरा दिल से धन्यवाद।